एनसीआरबी के रिकॉर्ड के मुताबिक 2019 में 32,033 लड़कियों ने रेप केसेस फाइल किए थे, जिसका मतलब डेली 88 लड़कियां और हर एक घंटे में लगभग 4 लड़कियों का बलात्कार होता है। ये नंबर तो सिर्फ ऑफिशियली रजिस्टर्ड है एंड मैं 100% श्योर हूँ इससे भी ज़्यादा रेप केसेस हुए हैं जो कि ऑफिशियली रिकॉर्ड में नहीं है। ये कितनी शर्म की बात है कि लगभग 100 लड़कियों के साथ डेली ज़बरदस्ती होती है, उनको परेशान किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनके साथ। सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड केस राजस्थान और उत्तर प्रदेश में है, लेकिन बहस ये नहीं है कि किस राज्यों में सबसे ज़्यादा ये महामारी फैली हुई है। मुद्दा ये है कि कब तक ऐसा चलता रहेगा और क्यों अभी तक कोई सख्त कानून नहीं बना रेप के अगेंस्ट में। 2012 में निर्भया केस के बाद बहुत लोगों का गुस्सा निकला। हजारों की तादाद में लोग रोड पर आकर जस्टिस फॉर निर्भया के नारे लगा रहे थे। तब ऐसा लग रहा था कि शायद देश बदल जाएगा, क्योंकि सभी लोग उस समय एक साथ थे। तो लॉ मेकर्स को क्रिमिनल लॉ में और रेप के अगेंस्ट में एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ को इम्प्लीमेंट करना पड़ा। एंड एज पर 2013 एक्ट विच केम इनटू इफेक्ट ऑन 2 अप्रैल, इट स्टेट्स दैट increased jail terms in most sexual assault cases and also provided for the death penalty in rape cases that cause death of the victim or leaves her in a vegetative state। पर जिस तरह हमें लग रहा था कि निर्भया केस के बाद शायद ये चीज़ें कम होंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट निर्भया केस के बाद ये चीज़ें और बढ़ गई, क्योंकि कोई कंफर्म डेथ पेनल्टी की सज़ा नहीं थी। अगर विक्टिम की डेथ होती है या उसकी हालत खराब होती है तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि डेथ पेनल्टी देना है या नहीं, और ऐसे गंदे जानवर इसी चीज का फायदा उठाते हैं। इसका लेटेस्ट एग्जांपल है हाथरस रेप केस, जो हम सब टेलीविजन और इंटरनेट पर देख रहे हैं। विक्टिम जिस हालत में उस समय पाई गई थी वो क्लियर इंडिकेशन था कि उसके साथ रेप हुआ है। बट उत्तर प्रदेश के एडीजीपी का 1 अक्टूबर को ये स्टेटमेंट आता है कि रेप हुआ ही नहीं था, ये सिर्फ वायलेंस है एंड जो विक्टिम थी उनको सिर्फ इंजरीज आई है। लाइक हाउ शेमफुल। एक लड़की जिसकी ऑलरेडी जबान कटी हुई है, जो ऑलरेडी मरने के कगार पे है, क्या वो झूठ बोलेगी? 14 सितंबर को ये इंसिडेंट हुआ है उनके गांव में, जहां पे कोई जो अपर कास्ट के लोग थे वो अक्यूज्ड है इसमें। एंड फॉरेंसिक सैंपल्स वाज टेकन ऑन 25 सितंबर, लाइक इंसिडेंट होने के 11-12 दिन बाद। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि कोई तरह का आपको ट्रेस नहीं मिलेगा। सवाल ये उठता है, अगर कोई रेप एंगल नहीं है तो क्यों उत्तर प्रदेश पुलिस रात को 2:30 या 3 बजे अकेले जाकर उस लड़की को जला देते हैं? जी हाँ, जला देते हैं, क्योंकि अगर अंतिम संस्कार करना होता तो उसके फैमिली को बुलाया जाता, उसके आस पड़ोस को बुलाया जाता। बट ये खुफिया तरीके से अकेले में हुआ था। और परिवार को मीडिया से क्यों दूर रखा जा रहा है? क्यों परिवार को मीडिया से अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल रहा है? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस को या सरकार को ये डर है कि परिवार अगर कुछ बयान देगा तो बहुत सारे लोग तकलीफ में आ सकते हैं? सब कुछ साफ नजर आ रहा है और कभी कभार देश पर शर्म आती है, क्योंकि जो एक्चुअल में सफर कर रहा है आखिरी में भुगतना भी उसी को है। मैं लीडिंग न्यूज चैनल से 2 आर्टिकल अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्लीज आप लोग जरूर चेक करना। समझ ये नहीं आता है कि जब देश में इतने सारे कानून को बदला जा रहा है, इतने सारे नाम को बदला जा रहा है, तो क्यों रेप के अगेंस्ट में एक कानून और स्ट्रिक्ट कानून नहीं निकाल सकते? जिस तरह डीमोनेटाइजेशन लागू हुआ था, जहां पर वो कानून सभी के लिए था, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो किसी भी कास्ट का बिलोंग करता हो, नोटबंदी सभी के लिए थी। उसी तरह एक स्ट्रिक्ट कानून ऐसा आना चाहिए जो कि सभी के लिए होगा एंड वो सभी पे अप्लाई होगा, इरिस्पेक्टिव चाहे वो अपर क्लास का हो या लोअर क्लास का हो। वन लॉ फॉर ऑल आना चाहिए एंड उसको स्ट्रिक्टली अप्लाई करना चाहिए सभी के ऊपर। कुछ कंट्रीज हैं जो कि रेप का पनिशमेंट बहुत क्विक देती है एंड बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होता है। नंबर 1 सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में सिर्फ कुछ दिनों के अंदर जो अक्यूज होता है उसका सर कलम कर दिया जाता है। नंबर 2 नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में जो अक्यूज होता है उन पर शूट ऑन साइट का ऑर्डर होता है। चाइना में बहुत ही जल्द डेथ सेंटेंस मिलती है या फिर कास्ट्रेशन मिलती है। 4th इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में शूट ऑन साइट का ऑर्डर मिलता है या फिर हैंग टू दैट। नंबर 5 इज इजिप्ट। इजिप्ट के अंदर भी जो अक्यूज होता है सिर्फ कुछ दिनों के अंदर उनको लटका दिया जाता है। आई होप हाथरस इंसिडेंट के बाद लॉ एंड ऑर्डर और स्ट्रिक्ट होगा एंड जो विक्टिम है उसको जरूर जस्टिस मिलेगा। But to achieve this, we all have to stand together and we have to demand justice for Manisha.
हम सबको ये कोशिश करनी होगी कि हम एक साथ एक स्ट्रिक्ट कानून के लिए डिमांड करें ताकि और आगे किसी भी लड़की के साथ ऐसा ना हो सके।